वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। मैं आज आपको ऐसा ताबीज़ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपके सारे कामों को पूरा कर देगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। आज ऐसा ताबीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो मिनटों सेकंडों में आपके सारे काम को पूरा कर देगा, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी सारी हाजतों को पूरी करेगा। एक ऐसा ताबीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आइए उस ताबीज़ के बारे में समझते हैं और उसका तरीका समझते हैं कि किस तरह से उस ताबीज़ को बनाना है और किस तरह से उस ताबीज़ को अमल में लेना है। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम वो ये करते हैं कि इस ताबीज़ का जो तरीका है नक्श का, उसमें सबसे पहले ऊपर लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद में आपको फिर आइए आपको ताबीज़ भरने का तरीका बताता हूँ मैं। एक ऊपर लाइन हमने खींच दी, एक जो है वो साइड से खींच दी, उसके बाद में एक लाइन नीचे खींच दी हमने, ये आपकी लाइन नीचे खिंच गई। एक लाइन आपको साइड से फिर खींचनी है। उसके बाद में फिर आपको 786 लिखना है। उसके बाद में आपको फिर एक लाइन बीच में खींचनी है, फिर एक और लाइन खींचनी है, फिर उसके बाद में एक और लाइन नीचे खींच देनी है। ये आपके बन गए 1 2 3 4 खाने बन गए। अब इसमें बीच में खींचनी है, एक ये लाइन खींच दी, उसके बाद में एक बराबर में खींच दी, उसके बाद में एक और लाइन खींच दी। ये आपके 4 हो गए, 1 2 3 4, ये 4 खाने हो गए आपके। अब आपको इसमें भरने का तरीका मैं बताता हूँ, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो है वो अदद के हिसाब से अगर भरेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह उस तरीके से भरेंगे तो आपकी इंशाल्लाह तमाम हाजतें पूरी होंगी और तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करेगा। तो आइए सबसे पहले हम बढ़ते हैं 1, उसके बाद में हमने बनना है 2, उसके बाद में हमने बनना है 3, ठीक है ना। उसके बाद में हमको बनना है 4, ठीक है। तो अब 4 भरना है, तो उसमें जो है वो 4 इसमें अदद आया नहीं है। असल में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अदद होते तो वही है गिनती के, पर अदद बीच बीच में से छूट जाते हैं। वो छूटने का तरीका होता है क्योंकि अदद पूरे नहीं हो पाते, इसीलिए बीच में से छूटे जाते हैं। तो अब डायरेक्ट हमें जो है वो 5 भरना है, ठीक है। उसके बाद में हमें जो है वो 6 भरना है, ये आ गया 6। उसके बाद में हमें भरना है 7, यानी कि 7वां तरीका, यानी कि 8 भरना है, ठीक है। उसके बाद में हमको भरना है 9, ठीक है ना। अब 9 भरना है तो 9 हमें यहाँ पर भरना है, ये लिया आपने, ये 9 ये यहाँ भर दिए। उसके बाद में हमें भरना है 10, ठीक है। तो हमें यहाँ 10 भरना है, ये लिया और 10 भर दिया, ठीक है। 10 भरने के बाद में हमें अब उसके बाद में भरना है 11, 11 यहाँ भर दिए। उसके बाद में हमें भरना है 12, तो 12 हमने यहाँ भर दिए। उसके बाद में हमें भरना है 13, तो 13 हमने यहाँ भर दिया। उसके बाद में हमने भरना है 14, तो 14 हमने यहाँ भर दिया। उसके बाद में हमें भरना है 15, तो 15 हमने यहाँ भर दिया। उसके बाद में हमें भरना है 16, तो 16 हमने यहाँ भर दिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि हमने जो अदद बाद में छोड़ दी, 14 के बाद में ये 14 भर दिया, उससे पहले ये भर लिया 14। उसके बाद में भरना है आपको, जब बिल्कुल लास्ट हो जाएगा तब आपको 7 भरना है। यहाँ पर ये सबसे लास्ट में भरना है 7, ये सबसे लास्ट में भरना है 7, ठीक है ना। अब ये पूरे अदद हो गए हैं। अब उधर अदद उठाने के बाद में अब आपको करना क्या है कि इसे जो तरीका हम बताते हैं फ़ोल्ड करने का, उसे फ़ोल्ड करने का तरीका समझ लीजिएगा। और उसके बाद में फिर हमें इसको फ़ोल्ड करना है इस तरह से। एक तरीका ये है, ये फ़ोल्ड कर लिया आप, ये आपने फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद में फिर आपको करना क्या है कि इसकी ज़कात निकालनी है। इसकी ज़कात निकालने का तरीका वही जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1 2 3 4 जो भी रुपया हो वो निकाल दिए आप, इसको सदका कर दिए, इसकी ज़कात कर दिए। उसके बाद में फिर आप जो है वो लीजिएगा इसको और मोमजामा वगैरह करके, और वो करके आप इसको जो है वो अपने पर्स में भी रख सकते हैं,
आप इसे जो है वो किसी जगह पर टांग भी सकते हैं, जैसे कि आपका जो बिजनेस का जो जगह है आपकी, जो यहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी टांग सकते हैं, घर में भी टांग सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी टांग सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें इसको टांग लीजिए। और उसके बाद में फिर आप अल्लाह से दुआ करिए, इंशाल्लाह जिस दिन से बनाएंगे, जिस दिन से इसको जो इस्तेमाल करेंगे, आपकी सारी हाजतें जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी अभी तक और आप परेशान हाल थे, आप परेशानी में मुब्तला थे, आपकी जो है वो परेशानी बढ़ती जा रही थी, वो उस परेशानी को दूर करने के लिए जिस वक्त इंशाल्लाह इस ताबीज़ को आप बनाएंगे और उसके बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसी वक्त से इंशाल्लाह 100% इसकी जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर होंगी, आपकी हाजतें पूरी होंगी। इंशाल्लाह ये ताबीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा, ये ताबीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ये ताबीज़ आपकी हाजतों को पूरा करेगा, ये ताबीज़ आपकी परेशानियों को दूर करेगा। इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जो है वो परेशान हाल है तो वो इस्तेमाल कर ले, किसी के ऊपर कर्ज़ा है तो वो इस्तेमाल कर ले, किसी के ऊपर परेशानियाँ आई हुई हैं वो इस्तेमाल कर ले, सारे लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है मैंने बता दिया है, वही तरीके से आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा और अल्लाह ने चाहा तो आप इसके जो है वो फ़ायदे देखेंगे। आगे नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।